स्वधर्म एवं स्वराज्य इन दो देवताओं का अधिष्ठान रखकर सन 1857 में प्रारंभ हुए इस रण यज्ञ का संकल्प कब लिया गया? अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार इस रण यज्ञ का संकल्प डलहौजी साहब के कार्यकाल में लिया गया था। उनकी यह धारणा भ्रमपूर्ण है। जिस क्षण हिंदुस्तान के तट पर परतंत्रता ने पहला कदम रखा, तभी बेचारा डलहौजी उससे अधिक बुरा क्या ही किया। हिंदुस्तान की जन्मजात स्वतंत्रता का हरण कर इसके बदले गुलामी और स्वधर्म के स्थान पर इंसानियत लादने का पातकी विचार जब पहले पहल अंग्रेज व्यापारियों के मन में आया, तभी से हिंद भूमि के हृदय में क्रांति चेतना का संचार हुआ है। सन 1857 के क्रांति युद्ध का कारण अंग्रेजों के अच्छे शासन या बुरे शासन में न होकर केवल शासन में है। अच्छा या बुरा प्रश्न गौण है, मुख्य प्रश्न शासन है। जिस देश को हिमालय ने उत्तर और समुद्र देवता ने दक्षिण की ओर से सुरक्षित किया हुआ है, उस निसर्गतः बलिष्ठ एवं निसर्ग प्रिय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की सत्ता चलने देना है या नहीं, यह मुख्य प्रश्न सन 1857 के समर पट पर हल किया जा रहा था। यह यदि सत्य है तो फिर इस समर की मूल उत्पत्ति तभी ही हुई होगी जब यह प्रश्न पहले पहल सामने आया होगा। मैजिनी कहता है, स्वतंत्रता प्रत्येक का प्रकृति दत्त अधिकार है और इसलिए यह पवित्र अधिकार का अपहरण करने की इच्छा के अत्याचार को मिटाना भी प्रत्येक का प्रकृति दत्त कर्तव्य है। व्यक्ति ही राष्ट्र की एवं मनुष्य जाति की प्रगति के लिए उसमें चैतन्य चाहिए, परंतु जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ चैतन्य रहना संभव नहीं। जो लोगों की स्वतंत्रता छीन लेता है वह लोगों की प्रगति का विरोध कर पर पीड़ा का अक्षम्य पाप करता है। इतना ही नहीं, अपितु अनजाने सारी मानव जाति का अर्थात अपनी ही गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर आत्महत्या के भयंकर पाप का भी भागीदार हो जाता है। यह पाप करके आज तक किसका उद्धार हुआ है? ये गुलामी की बेड़ियां परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने मानवीय बंधुओं के पैरों में जकड़कर आज तक किस पक्ष की विजय हुई है? स्वतंत्रता और गुलामी के झगड़े में अंतिम जय स्वतंत्रता की ही होती है। सीले कहता है, अंग्रेजों का हिंदुस्तान से संबंध प्रकृति से मजाक है। इन दो देशों में किसी तरह का प्राकृतिक बंधन नहीं है, उनका रक्त भिन्न है। पर यह सब भूलकर जिस वर्ष क्लाइव ने स्वार्थ और अन्याय का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्लासी के मैदान पर रक्त मांस की नींव रखी, उस सन 1687 के ही वर्ष इस क्रांति युद्ध के बीज कहां कहां नहीं बोए। हेस्टिंग ने काशी, रोहिलखंड और बंगाल में वे बीज बोए, तो वेले जली ने मैसूर, आसई, पुणे, सतारा एवं उत्तरी हिंदुस्तान की उपजाऊ भूमि में उसकी बुआई की। इस बुआई में उन्हें कुछ भी नष्ट नहीं हुए ऐसा नहीं है। तलवार और तोपों से हिंदुस्तान की भूमि जोतनी पड़ी, क्योंकि अन्य किन्हीं ऐरे गहरे हलों को श्री वर्धन ने परकोटे, शनिवार के बाड़े, सहादिल के टीले, आगरा के बुर्ज और दिल्ली के भरी सिंहासन दाद न देते। इस पथरीली भूमि पर हल चलाकर उन्हें इकसार करने के बाद बीच में बचे कुचे छोटे बड़े ढेलों को भी फोड़ा गया। वचन भंग, अविश्वासघात, जुल्म आदि छोटे बड़े हथौड़ों से छोटे बड़े रियासतदार समाप्त किए गए। सेना में नेटिव सिपाहियों का अपमान होने लगा। उन पर उन्मत्त फिरंगी अधिकारियों के हाथों कोड़ों की मार पड़ने लगी। उनके पराक्रम से नए प्रदेश मिलने पर मराठे या निजाम की ओर से उन्हें जागीरें मिलती थी, परंतु कंपनी की ओर से मिलती केवल मीठी मीठी गप्पें। जिनकी तलवारों ने अंग्रेजों के लिए सारा हिंदुस्तान जीता था, उन सिपाहियों से इतना क्रूर व्यवहार किया जाता कि जनरल ऑर्थर वेजेजली घायल हुए सिपाहियों का उपचार करने के स्थान पर उन्हें तोप से उड़ा देता। इस तरह हिंदुस्तान के कोने कोने में भयंकर क्रांति युद्ध के बीच अंग्रेज लगातार बोते आ रहे थे और उनके इस प्रयासों को सफलता जल्द ही प्राप्त होगी, ऐसे चिन्ह प्रादुर्भूत होने में अधिक देर नहीं लगती। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर जारी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।